Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in the circuit shown in the figure, each cell has EMF 5 volt and has an internal resistance of 0.2 ohm. What is the reading of ideal voltmeter V? 4 ऑप्शंस बच्चों यहाँ पे गिवन है. सो हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों अगर हम वोल्टेज की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इक्वल्स टू सेल के लिए होता है E माइनस आई आर, जहां पे R जो है स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो फिगर में क्या है कि यहाँ पे 8 बैटरीज जो है वो सीरियल में लगी हुई हैं, सीरीज में लगी हुई हैं. तो अगर हम और क्वेश्चन में गिवन है कि आइडियल वोल्टमीटर है, तो ध्यान रखना फॉर आइडियल वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का वो क्या होता है इनफाइनाइट. यानी कि अब यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस में टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/इनफाइनाइट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के और इसकी जो बात करें हम वोल्टमीटर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के रेजिस्टेंस जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. और वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा. तो यहाँ से अगर हम देखें जो R जो है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के ही बराबर होगा. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. अब यहाँ पे अगर हम EMF की बात करें तो सेल जो है वो 8 हैं और एक सेल पे जो इंटरनल जो EMF है वो 5 वोल्ट का है. तो टोटल यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी कि 40 वोल्ट का टोटल EMF हो जाएगा. और अगर हम R इक्विवेलेंट देखें सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा 8 सेल्स हैं और 0.21 का रेजिस्टेंस है. तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 जो है ओम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. अब अगर हम करंट की बात करें तो सर्किट में करंट कितना होगा तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट V बाई R के इक्वल हो जाएगा. तो V जो है वो EMF के बराबर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40/1.6 यानी कि ये जो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 25 एम्पियर के इक्वल. अब अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो पूछा गया है उसकी बात करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस आई आर. EMF जो है वो 5 है माइनस 25 करंट हमने निकाली है इनटू रेजिस्टेंस जो निकाला है वो निकाला है 0.2 का. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी यहाँ से अगर हम बात करें तो जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5 माइनस 5 यानी कि 0 के बराबर. तो जो आंसर आएगा यानी कि जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन ए दैट इज 0 वोल्टेज. सो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 वोल्टेज क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो 0 वोल्ट के बराबर जो है आपको यहाँ पे रीडिंग जो है मिल जाएगी. तो ऑप्शन जो है ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.